नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सब? कैसी तैयारी चल रही है? उम्मीद करता हूँ कि अभी पेपर आ रहा है मेंस का। एक हफ्ते बाद पेपर है। आज 21 तारीख है, यानी कि अगले वीक पेपर है। तो अभी आपने ज्योमेट्री खत्म कर लेंगे और ज्योमेट्री जैसे ही खत्म हुआ है तो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वीडियोज डाली हैं। बहुत से बच्चों का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री छूट भी गया है। और जैसा मैंने आपको बताया भी था कि मुझे कोविड हुआ था, तो मैंने कोविड अच्छे से रिकवर कर लिया था, मतलब निकाल दिया था, नेगेटिव भी आ गया था। बट कोविड के पोस्ट कोविड सिम्टम मुझे, मेरे फादर को बहुत खतरनाक रहे। फादर तो मेरे काफ़ी हॉस्पिटल आना जाना, ये वो, ईसीजी वगैरह भी उनकी नॉर्मल नहीं रही। तो ये सारी चीज़ें रहीं जिसमें काफ़ी भागा दौड़ी चल रही है। और मैं भी अभी काफ़ी बॉडी है और कई सारे सिम्टम्स से परेशान हूँ, जिसकी वजह से भी लाइव क्लास नहीं हो रही। बट जल्दी लाइव क्लास शुरू करेंगे हम। और जब तक आप एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और भी जो छोटे छोटे से टॉपिक हैं, एक एक दिन में 3 3 4 4 वीडियो डाल के ख़त्म कर लीजिए। इसके अलावा मैं बता रहा था कि आप अपने आप को चेक करने के लिए, जो बच्चे प्री की तैयारी कर रहे हैं, आगे आने वाले समय में प्री की तैयारी करेंगे और हमसे पढ़ना भी चाहते हैं, तो उनके लिए कॉम्बैट टेस्ट चलता है, अनअकैडमी पे फ्री है। 30 तारीख को 12 बजे है। जो भी बच्चे, 1000 बच्चे भी जो रैंक लेके आते हैं, उनको अलग अलग तरीके के प्राइजेज मिलते हैं। जो टॉप करता है उसको मोबाइल फ़ोन, पढ़ने के लिए सपोर्ट मिलता है। और जो सेकेंड नंबर पे आता है उसको 60 मिनट में आपको 60 क्वेश्चन करने होंगे उसमें। तो आप टॉप भी कर सकते हैं, मतलब कोई भी अगर रैंक आएगी आपको तो भी उसमें आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। तो ये कॉम्बैट टेस्ट देना ना भूलें, 30 जनवरी को है ये। तो इस टेस्ट को दें। और ये मैं बताता रहूँगा आपको। और जल्दी जैसे ये टॉपिक खत्म होते हैं तो फिर हम लाइव क्लास भी शुरू करते हैं। और आप हमेशा मेरे अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते ही हैं, और मैं भी ठीक हो ही रहा हूँ काफ़ी हद तक। तो पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करिए। देखिए, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। आज आप जानते हैं कि नौकरी मिलती नहीं है, छीननी पड़ती है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होगा। चाहे ये मेहनत जो आप करेंगे, भले ही आपने सीजीएल के लिए की, पता चला आपका सीएचएसएल निकल गया, आपने सीएचएसएल के लिए की, एमटीएस निकल गया, या आपने सीजीएल के लिए की, पता चला कोई मेट्रो में वैकेंसी आई और झट से आपका सिलेक्शन हो गया। तो ये मत सोचा करिए कि मैंने इतनी मेहनत की और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। कब ये तैयारी आपके काम आ जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। चलिए, अभी आप पढ़ाई करिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म करिए, फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। इसकी हाइट क्या 6 फुट प्लस है? बेटा आप बाइक पे चल लेते हो, पैर रगड़ते हैं। जैसे नहीं होता किसी के बाइक का स्टैंड नीचे हो तो हम लोग टोक के कहते हैं कि भाई साहब स्टैंड ऊपर कर लो, इनको कहते होंगे लोग भाई साहब पैर ऊपर कर लो, जूता किस रहा। बहुत मुश्किल है। हमारा छोटू भी बाइक पे चलता है, गियर गियर डालने के लिए रस्सी बांध रखी, ऐसे कर देता है कुट से दिन, और गियर पड़ जाता है। लेकिन अब तो गाड़ियां तो ऐसी आ गई कि बिना पैर के चल सकते हैं। हाँ जी, हवा लग रही है पीछे भाई साहब? नहीं लग रही? ओहो। दीपू से बाहर जो एसी के पंखे रखे हैं उन पे पानी मरवाओ ठंडा, उससे ठंडी हवा आती है, पता है आपको? चलो शुरू कर दें, अब तो ठीक फील कर रहे हो? नॉर्मल हो गया टेम्परेचर? चलो जूस वगैरह मंगवा लेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है? ठंड लगने लगी? ओह, अपने लिए मंगवाऊं सिर्फ? आप कितने समझदार हो, पता है, सब समझते हो। सीरियसली। चलो जी, कहाँ पे कौन सा सवाल कर रहे थे? एक एक्स एक्सिस पे एक सवाल दिया था और 2 पॉइंट दे रखे थे। क्या क्या थे वो 2 पॉइंट? -3 और 5 2, ये सवाल दिया था, ठीक है? और इसको एक्स एक्सिस कट करने के लिए बोला था, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का मतलब कितना है? एक्स अक्ष, ठीक है? तो आपको ये पता होगा कि एक्स अक्ष पे आप अगर कोई भी पॉइंट लेते हो एक्स अक्ष पे, तो उस पे y 0 होगा, y कोऑर्डिनेट, क्योंकि y हमने चला ही नहीं है।
और अगर आप वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट लेते हो तो एक्स बराबर 0 होगा। यही समीकरण भी होती है। कल को कोई आपको पूछ ले कि एक्स अक्ष का समीकरण क्या है, तो जवाब होगा y बराबर 0। वाई अक्ष का समीकरण क्या है, तो जवाब होगा x बराबर 0। ठीक है, तो अब ये x अक्ष है तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट तो कुछ होगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। ठीक है, x एक्सिस। तो अब हम ये लिख सकते हैं कि 0 बराबर, मैंने मान लिया ये m और n, 0 बराबर 2m प्लस 3n बटे m प्लस n। तो ये तो 0 में चला जाएगा। m बाई एन कितना आ गया, -3/2। तो 3/2 माइनस का आ रहा है, इसका मतलब डिवीजन क्या है, एक्सटर्नल डिवीजन है। तो हम ये बोलेंगे कि 3/2 बट एक्सटर्नल। लिख लिया। इसके बाद लिखें सवाल, एक सवाल और लिखें छोटा सा। पॉइंट P3,4, पॉइंट P3,4, पॉइंट P3,4 एंड Q7,7 एंड Q7,7 PQ बराबर QR, PQ बराबर QR, find the coordinate of R, find the coordinate of R if क्या लिखा, इफ पी क्यू आर स्ट्रेट लाइन। आवाज बाहर प्रॉपर नहीं जा रही क्या, बच्चों को लग रहा है कि आवाज जा नहीं रही है बाहर, बोल तो ठीक रहे, सॉफ्ट तरीके से बोल रहे। यदि बिंदु P 3,4, यदि बिंदु P 3,4 और Q 7,7 है तथा PQ बराबर QR है, तथा PQ बराबर QR है, तो बिंदु R के निर्देशांक क्या होंगे, तो बिंदु R के निर्देशांक क्या होंगे यदि PQR एक सरल रेखा है, यदि PQR एक सरल रेखा है। ठीक है, कितना आ गया, बड़ा आसान सा सवाल था। देखिए ऐसे सवाल भी अगर आपसे नहीं हो पाते। ये P है, कितना था P, और ये Q, और ये पूछा है R, और ये बराबर दे रखा है, यानी कि Q क्या है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट हमने पढ़ा था कि अगर कोई बिंदु x1,
y1 है, x2 कॉमा y2 है, और ये बिंदु x कॉमा y है। तो हम बताते थे कि जो x कॉमा y क्या होगा, इसका x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। तो आप खुद बताओगे अगर मैं इसका डबल कर दूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2, यहाँ पे y1 प्लस y2, यानी कि अगर हम मिड पॉइंट का डबल कर दें तो वो p और r का सम आ जाएगा। ठीक है, हमें ऐसे लिखने की जरूरत नहीं होती बार बार, जैसे ये 7,7 दिया तो हम यहीं पे 14,14 लिख लेंगे। अब मुझे पता है कि इसका समय अगर यहाँ 3 आ रहा है और यहाँ 14, यानी कि यहाँ पे कितना आया होगा 11, यहाँ पे 4 आ रहा है और यहाँ 14 आ रहा है, यानी यहाँ पे कितना आया होगा 10। बस, तो 11,10। अब जब भी कभी ऐसा आएगा तो गुणा करके 2 को और लिख दें, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लिखें लाइन, लिखें लाइन, रेखा। लाइन मतलब होता है रेखा, पॉइंट मतलब था बिंदु, महा करप्टेड आदमी है, रेखा महा खूबसूरत आदमी औरत है। पता नहीं, उसका पता नहीं चला आज तक, लोग कहते हैं आदमी औरत के। एक भाई कह रहे कि इतनी जल्दी कहाँ की होती है, क्वेश्चन रिपीट कर दिया करो। क्यों रिपीट, मतलब 2 बार नहीं लिखा क्या, क्वेश्चन ही बोलता रहूं क्या पूरी क्लास में, क्वेश्चन रिपीट कर। तुम अपने कान खोल के क्यों नहीं बैठते। मैं इन सब बातों से भाई बहुत तंग आ गया हूँ, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। आज कितने, हमने कब कोचिंग खोली थी, 14 नवंबर 2017 को। ठीक है, और जैसे जैसे जितनी भी जगह ये फ्रेंचाइजी खुल रही हैं, 11 महीने का अल्टीमेटम दे दो। 11 महीने का हमने बोला था, 11 महीने जिसके भी कंप्लीट हो गए, नो रेस्पॉन्सिबिलिटी। मेरे बस की बात नहीं है सब झेलना, क्या आवाज नहीं आ रही यहाँ से। मैंने क्या लंदन आवाज पहुंचाने का ठेका लिया, मैं हैदराबाद नहीं पहुंचा पाया, समझ रहे हो आप। अरे हैदराबाद मतलब, हैदराबाद तो एक वर्ड है। ठीक है भाई, तो बंद कर दो यार। मैं चाहता हूँ सुकून से, एक मैंने इस पे ठेका किया, ये मेरा खुद का अपना हॉल, इस पे चलाओ क्लास, बस इतने बच्चे में वो काफी हैं, हंसी मजाक करने के लिए, बात करने के लिए। टीवी फीवी सब उखाड़ के फेंक दूंगा, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। मेरा मूड ठनकेगा, क्योंकि मुझे ये सबसे बहुत मोह विरक्त हो गया है ये सब टीवी। तो भाई बता रहे हैं जितने भी बच्चे हैं, जहाँ पे भी पता कर लें कि अगर 11 महीने हो गए तो उसके बाद वहाँ क्लास नहीं चलेगी कहीं भी। ठीक है, और मुखर्जी नगर भी बंद करो, सबसे ज्यादा तकलीफ मुखर्जी नगर आती है। ठीक है, कोई मुखर्जी नगर भी क्लास नहीं चलेगी, सिर्फ यहीं यहीं क्लास चलेगी, जिसको आना है आएगा, अपना थोड़े दिन बाद हंसी मजाक करके खत्म कर देंगे खेल। ठीक है, पेट कैसे पलेगा, तुम ऐसे समझ लो कि तुम 7 जन्मों में जितना हाथ पैर मार के कमा पाओगे उतना मेरा एक अकाउंट का बैलेंस अभी है, समझ रहे हो। अब तुम लगा लो, और मेरे 21 बैंकों में अकाउंट है, 21 बैंकों में अकाउंट है जो अपने आप को बड़ी बैंक कहती हैं, जिनके आगे आने वाले समय में दिवालिया होने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, नहीं मैं स्विस में अकाउंट नहीं रखता। नहीं क्यों बताना, मैं है ही नहीं तो बताऊंगा क्या। मैं कोई पीएनबी एसबीआई ये सब बहुत है, तुमने अखबार में पढ़ लिया होगा स्विस, तो कितना मजा आ रहा है। हाँ, तो पापा से तुमने भी अपने नाम पे 10 रुपए वहां जमा करवा दिए हो। और है 11, कितने टून में बोल रहा है पेट कैसे पलेगा। इससे मिलूंगा जरा बाहर, अभी क्लास के बाहर मिलियो बेटा तू, फिर बताऊं कैसे पलेगा। जब ये कोले कोचिंग नहीं थी तब तो पल ही नहीं रहा था। बहुत बड़े बड़े गुरुद्वारे हैं भारत में। यह एक्स एक्सिस से क्यों नहीं कट रहा है, एक्स एक्सिस देखो कितना पागल लड़का है। ऐसे लड़कों को तो जहर दे के उल्टी करवा देनी चाहिए, थोड़ा अंदर रह भी जाए, मरे भी ना और असर भी हो। मेरे को ये ख्याल पता नहीं कहां से आते हैं ऐसे उल्टे सीधे। ये 4,3 था और ये 5,2 है, तो पता है पागल क्या कह रहा है ये एक्स एक्सिस से तो कटेगा ही नहीं। अबे जब ये आगे बढ़ेगी लाइन, ये कोई निश्चित तो है नहीं, और ये भी आगे बढ़ेगी, कहीं ना कहीं तो कटेगा। इसीलिए तो एक्सटर्नल डिवीजन बोला कि जो पॉइंट काट रहा है वो बाहर है, तभी तो एक्सटर्नल डिवीजन हुआ। कह रहा कहाँ कटेगा एक्स एक्सिस से, तुमसे पूछ के कटेगा बाबूजी, कट जाए एक्स एक्सिस से। कटने की बात हो रही है, पढ़ने की। बहुत अजीब बीमारी है। राहुल प्रजापति को बाहर भेज दो, इमरजेंसी है।
कौन है राहुल प्रजापति? हु इज राहुल प्रजापति? इसको इमरजेंसी है, जो बाहर बुला रहा है उसको इमरजेंसी है? अच्छा, आप में से हो, आप हो क्या? अबे तुम्हारे साथ क्या इमरजेंसी हो गई? तुम तो खुद ही इमरजेंसी के मारे हुए लगते हो। कॉपी कहां लेके जा रहे हो? आओगे नहीं अब? कुछ काम है? तुम खुद ही चले जाते, तुम्हें बता दी तो। ये पर्ची खुद ही देके देख रहे हो, बाहर निकलने का रास्ता बनाया इसने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। क्या लिखा? लाइन। लाइन, लाइन माने रेखा। रेखा, रेखा क्या होगी? रेखा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, माइनस एक्स एक्सिस, माइनस वाई एक्सिस। ठीक है, तो रेखा क्या होगी? सबसे पहले रेखा की जानते हैं स्लोप क्या होती है। स्लोप, स्लोप इज द टेंजेंट ऑफ दैट एंगल, टेंजेंट ऑफ दैट एंगल which is made by a line with positive x-axis, positive x-axis। इसका मतलब है कि स्लोप क्या है? ढाल। हिंदी में कहते हैं इसको ढाल या प्रवणता। इसको क्या कहते हैं? ढाल या प्रवणता। प्रवणता, ढाल या प्रवणता क्या होती है? स्लोप क्या है? इज द टेंजेंट ऑफ दैट एंगल विच इज मेड बाय ए लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एक्स अक्ष के साथ रेखा द्वारा बनाए गए कोण, रेखा द्वारा बनाए गए कोण का टेंजेंट यानी कि टेन थीटा। ठीक है, जैसे ये एक लाइन है और ये एंगल थीटा बना रहा है, तो क्या होता है? m बराबर टेन थीटा क्या है? इसकी स्लोप है। लेकिन ये एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही होना चाहिए, ऐसा हमने रेफरेंस लिया हुआ है। ऐसा हमने रेफरेंस लिया हुआ है कि एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई दो लाइन पैरेलल है, आप देखेंगे जैसे ये दो लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, यानी कि इसकी स्लोप भी m2 कितनी होगी? टेन थीटा होगी अगर पैरेलल है। तो ऐसे लिख लीजिएगा कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल, जैसे हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में कहते हैं कि पूरा चैप्टर स्पीड पे डिपेंड है, जैसे हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट में कि पूरा चैप्टर रेट पे डिपेंड है, ऐसे यहाँ पे पूरा चैप्टर लगभग लगभग स्लोप पे डिपेंड है। स्लोप बहुत जरूरी है। इफ टू लाइंस, ये बताती है आपकी कि दो लोगों के बीच में केमिस्ट्री कैसी है। रिश्ते की बुनियाद है ये। इफ टू लाइंस आर पैरेलल, then their slope is equal, या R लिख लो, देयर स्लोप आर इक्वल m1 बराबर m2। अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो उनकी प्रवणता क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है, उनकी स्लोप क्या होगी? बराबर, इक्वल। ठीक है, उसके बाद अगर दो रेखाएं लंबवत हैं, पहले इतनी सी बात लिख लो। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आपको समझ आ रहा है भाई साहब? सही लग रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी भाई को यहाँ तक कुछ पूछना तो नहीं है? पीछे कानपुर वाले भाई साहब, जिनका हम सफर ही सफर है, रास्तों की जरूरत ही नहीं। कैसे हैं आप? बढ़िया। आपकी मम्मी आई थी, चली गई? बुलाओ यार, आप कह रहे थे कि कहीं बात चलवाएंगे। ठीक है, अभी जो मैं कह रहा था कोचिंग वाली बात, उसकी वजह है कि मैं इन सब चीज़ों में पढ़ के बहुत बीमार हो गया। मुझे लगता है हेल्थ से बढ़ के कुछ नहीं है कि मैं कोचिंग में दिमाग लगाऊं, यहाँ ये प्रॉब्लम हो गई। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा जीवन में अब शांति हो। क्या इतने हाथ पैर मारना, खुद ही अपना जी पाओ, एक जीवन मिला है तो कोई सेंस नहीं बनता उस चीज़ का।
इसलिए मैं चाहता हूँ कि सारी चीजें बंद हो, हम अपना आराम से यहीं पे, लाइट चली जाए तो कह दें चले जाओ, लाइट आ जाए तो बुला लो, अपना एक ही जगह क्लास हो। बाकी ऑनलाइन तो अवेलेबल हुई, मैं तो ऑनलाइन जिसको जो पढ़ना है पढ़े, उसको हाईली अपडेट रहना है कि बिल्कुल और नए सवाल करने हैं, बातें करनी है तो ठीक है यहाँ पे आए, क्योंकि क्लास का अपना अलग तरीका है एक पढ़ने का। और बाकी हम चाहते भी नहीं कि आप सब सामने बैठ के ही पढ़ें। अब जिस उम्र में आपकी कुछ और देखने की उम्र है, उस उम्र में आप मुझे देखें, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। ठीक है, तो आप घर बैठ के ही पढ़ें, ऑनलाइन अवेलेबल है तो। लेकिन ये होता है कि पढ़ाई हो नहीं पाती वीडियो से, तो मैंने भी नोट किया है कि जितना हम यहाँ बैठ के पढ़ लेंगे 3 घंटे, आप 3 घंटे लगातार वीडियो नहीं देख सकते, समझ में भी नहीं आता उतना। और सबका अपना अलग अलग तरीका भी है पढ़ने का। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये माइनस एक्स एक्सिस, और ये माइनस वाई। ठीक है, तो अब ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। ठीक है, ये एंगल थीटा था, ये कितना होगा 90, अगर ये दो पैरेलल है तो इसकी स्लोप कितनी होगी m1 बराबर टेन थीटा, और इसकी स्लोप कितनी होगी m2 बराबर टेन 90 प्लस थीटा, यानी कि माइनस कॉट थीटा। तो आप इन दोनों को गुणा करेंगे m1 m2 को, तो कितना आ जाएगा -1। तो ये बात भी लिख लेंगे, जो दो रेखाएं परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी स्लोप बराबर होती है। उसके बाद हम लाइन की फॉर्म जानना शुरू करेंगे कि लाइन की फॉर्म क्या क्या है। लाइन जहाँ पे आपने लिखा है वहाँ स्ट्रेट लाइन वर्ड यूज करिएगा, सरल रेखा। बेसिकली हम जो पढ़ रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, सरल रेखा पढ़ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखे पॉइंट फॉर्म ऑफ ए लाइन। पॉइंट फॉर्म ऑफ ए लाइन रेखा का बिंदु रूप, रेखा का बिंदु रूप। ठीक है, क्या होता है रेखा का बिंदु रूप? जैसे कोई भी रेखा है, एक सिंगल रेखा ही बना लेता है। मान लेते हैं इसका एक पॉइंट है x2, y2 और x1, y1। अच्छा, आप बता सकते हैं कि रेखा क्या है, मतलब रेखा का लोकस क्या है, आप बता सकते हैं क्या है?
कितने बेशरम लोग हैं। कह रहे हैं रेखा मेरे पापा की फेवरेट है। देख रहे हो, आपके पापा की भी फेवरेट है। हाँ, शर्म करो कम से कम, पापा लोगों के बारे में तो ऐसी बातें मत करो। हैं? नहीं तो मम्मी जो झाड़ू लेके आपको रुंदाएगी ना। थैंक यू वेरी मच तारीफ करने के लिए। पढ़ लो, ऐसी तारीफ करते हैं लोग। करी की आपने कभी किसी ने आपकी? पी एक्स कॉमा वाई, पता है क्या है मतलब? एक बिंदु जो इस सीध में ही रहे कहीं भी। हाँ, मतलब कि इस बिंदु की और उस बिंदु की स्लोप, या इस बिंदु की और उस बिंदु की स्लोप अगर बराबर रहे तो हम कहेंगे कि वो रेखा बनाएगी। जैसे अब ये एक बिंदु ये था, एक बिंदु ये था, तो इसकी सीध में जितने भी बिंदु होंगे, आप ऐसे कहते हैं कि हाँ हो, यहाँ नहीं, इसी सीध में जो बिंदु होंगे उन सबका जो लोकस है, उन सबका जो पाथ है, वही क्या है? रेखा है। तो ये भी पी बिंदु हमारा कहीं भी हो सकता है, लेकिन होगा इसी रेखा पे। तो इसी रेखा पे होने के लिए जरूरी है कि इसकी स्लोप बराबर होनी चाहिए, या ये लाइन स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। और कोई भी लाइन स्ट्रेट लाइन है, जैसे ये लाइन है इतनी बड़ी, थीटा बना रही है, और पीछे बढ़ा देंगे तो भी थीटा बनाएगी, और आगे बढ़ा देंगे तो भी थीटा बनाएगी, और आगे बढ़ा देंगे तो भी। एक लाइन की स्लोप हमेशा किसी भी बिंदु पे सेम होती है, कभी नहीं बदल सकती। ठीक है, जो बदल गई वो स्लोप नहीं है। अब दो बिंदुओं की स्लोप निकालते कैसे हैं? जैसे आपने देखा होगा अभी पीछे एक हमने चित्र बनाया था, और हमने ऐसे दो बिंदु ए और बी लिखे थे या नहीं? और हमने इसको क्या बोला था? x2 माइनस x1, और इसको बोला था हमने y2 माइनस y1, और ये पॉइंट था x1 कॉमा y1, ये पॉइंट था x2 कॉमा y2। तो जब आप इसे पीछे की तरफ लेके जाएंगे ऐसे, तो आप देखेंगे ये एंगल थीटा है, ये भी कितना होगा? थीटा। तो इस लाइन की स्लोप क्या होगी? m बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। कैसे आई? क्योंकि ये क्या होती है? टेन थीटा, और टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा आ गया। ठीक है, यही होगा कि नहीं? y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, खत्म कहानी। तो दो बिंदुओं से स्लोप कैसे निकालते हैं रेखा की, वो कैसे पता चला? y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 से हम क्या निकालते हैं? दो बिंदुओं की स्लोप निकालते हैं। ठीक है, तो अब आप इन दोनों बिंदुओं से निकाल दीजिए स्लोप। जैसे y माइनस y1 बटे x माइनस x1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि y माइनस y1 बराबर होगा y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट। इसके बारे में लिख लीजिए, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट। ये मैं एक साथ पढ़ाऊंगा सारी लाइन की इक्वेशन, और फिर उन पे सवाल पूछूंगा। ठीक है, कौन? y माइनस y1 इतना लिख लिया, इसके बाद लिखे
स्लोप फॉर्म ऑफ ए लाइन, स्लोप फॉर्म ऑफ ए लाइन, रेखा का प्रवणता रूप। ठीक है, तो अभी आपने देखा था पीछे कि y बराबर कितना था, स्लोप थी m और x माइनस x1 था, y माइनस y1। तो यहाँ पे सारे कांस्टेंट है, मैं इसको लिख सकता हूँ y बराबर mx प्लस c। ये होता है स्लोप फॉर्म ऑफ ए लाइन। ये लाइन कैसे जाती है मालूम है, इसकी इक्वेशन कैसे होती है, ऐसे जाती है, ये c दूरी होती है, c दूरी, दिस c, m क्या है स्लोप, और दिस c इज द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट बताऊंगा अभी क्या होता है इंटरसेप्ट, कट ऑन वाई एक्सिस, वाई अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई c है, वाई अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई c है। ठीक है, कोई भी रेखा, जैसे अब आपको पता है कैसे सवाल, इतने छोटे छोटे जो सवाल पूछे गए हैं कि कोई रेखा है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 45 कोण बनाती है और वाई अक्ष पे अंतःखंड 5 काटती है, तो वाई बराबर m तो इसकी 1 हो गई, x प्लस 5 इसकी इक्वेशन हो। तो ये c क्या है, c इज द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कट ऑन वाई एक्सिस, वाई अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई। इतना लिख लिया। इसके बाद लिखें इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। हाँ, क्या हुआ इसको, लिखें इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन, इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन, रेखा का अंतःखंड रूप। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन, रेखा का अंतःखंड रूप। अगर कोई रेखा x और y एक्सिस पे अलग अलग a और b अंतःखंड काटती है तो इसकी समीकरण होती है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1, जहां पे a x अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई है, जहां पर a x अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई है, तथा b y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई है, यानी a के आगे लिख देंगे लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, और b क्या है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। x अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई, y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई। अच्छा, अगर इस वाले अंतःखंड की लंबाई जानना चाहें तो क्या होगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसको हम बोलेंगे कि लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बिटवीन एक्सिस, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बिटवीन एक्सिस, बिटवीन एक्सिस यानी कि दोनों अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई, लेंथ ऑफ एक्सिस बिटवीन एक्सिस।
लिखें नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन, नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन ठीक है। नॉर्मल फॉर्म रेखा का अभिलंब रूप, नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन, रेखा का अभिलंब रूप, रेखा का अभिलंब रूप x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p, where p is the length of perpendicular from the origin, when p is the, ऐसे जैसे कोई रेखा ये है तो यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया p है, when p is the perpendicular length, हाँ एक ही बात है, p is the length of perpendicular from the origin to the line and alpha is the angle, अल्फा ये एंगल है जो ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस से बना रहा है, एंड अल्फा इज द एंगल विच इज मेड बाय दिस परपेंडिकुलर विद एक्स एक्सिस, अल्फा वह कोण है जो ये लंब धनात्मक एक्स अक्ष से बना रहा है। क्या हुआ, कुछ छोटी छोटी सी बात लिखना है। जैसे इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्स एक्सिस, तो आप बोल देंगे कि y बराबर 0, और इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो y कांस्टेंट होगा b, कुछ भी, जैसे एक लाइन है और ऐसे जा रही है, ये एक्स एक्सिस है तो ये दूरी b आ जाएगी कि इससे y हमेशा b रहेगा। तो छोटी छोटी सी बातें आपको पता होनी चाहिए, जैसे इक्वेशन ऑफ लाइन या इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, तो वो क्या हो जाएगी x बराबर 0, और इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस x बराबर a। अच्छा, इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, ऐसे भी तो लिख सकते हैं परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, बातें की तो वो भी क्या होगी x बराबर a होगी। यही वाली बात ऊपर भी लिख सकते थे, परपेंडिकुलर टू y एक्सिस y बराबर b।
लिख ले। क्या हुआ, इतने उदास क्यों, रोने की शक्ल क्यों बना ले। लिखें इसके बाद एक और बात, स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज जीरो। कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका मतलब कि वो एक्स एक्सिस से कितने का कोण बना रही है, 0 डिग्री का, या 180 बात की है, तो उसकी स्लोप क्या होगी, tan 0 बराबर 0। तो कोई भी लाइन जो एक्स अक्ष के समांतर है उसकी प्रवणता 0 होती है। स्लोप ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज 0। ये आपको स्टेटमेंट फॉर्म में ऐसी बातें पूछ लेगा कि कौन सा कथन सत्य है कौन सा नहीं, ठीक है तो छोटी छोटी बात है। स्लोप ऑफ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इज नॉट डिफाइंड। स्लोप ऑफ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इज नॉट डिफाइंड। चलिए, लाइन पे आपने बहुत सारी बातें जानी है, कुछ छोटे छोटे से सवाल करते हैं। ओह, लिखें एक सवाल। लिखें एक सवाल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन find the equation of line whose ending points are 3,2 and 4,5। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो 3,2 और 4,5 से गुजरती है। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु 3,2 तथा 4,5 से गुजरती है। है? कैसे? कितना आंसर आ रहा है? बहुत बहुत बढ़िया बात है। जैसे बिंदु क्या थे, 3,2 और 4,5। तो y माइनस हमने लिखा 2 बराबर स्लोप 5 - 2 4 - 3 x -
अगर आप ये वाला पॉइंट ले रहे हैं, इसका 2 लिया है तो ये 3 ही आएगा, अगर इसका 5 ले रहे हैं तो 4। दोनों में से कोई भी एक इधर ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आंसर आएगा। ये तो 1 बचेगा, ये कितना बचेगा 3। तो 3x माइनस वाई बराबर 9 में से 2 गए 7। बस एक सवाल लिखेंगे फटाफट से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, find the equation of straight line which cut and intercept +7 at y axis। उस रेखा का समीकरण क्या होगा जो धनात्मक y अक्ष पर 7 का अंतःखंड काटती है और x अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाती है, और x अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाती है, और x अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाती है। फिर से बोलें, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो y अक्ष पर उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो y अक्ष पर 5 का अंतःखंड काटती हो तथा धनात्मक x अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाती हो। एक सवाल 36 बार बोलूं तो सुन लेंगे? कान खोल के नहीं बैठा जाता तुम पे? यस सर, हिसाब से बात कर लो। चार बार सवाल बोलने के बाद कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? √3। बिल्कुल। जैसे y बराबर स्लोप कितनी होगी, m बराबर 10, 60 बराबर √3, और c की वैल्यू कितनी दे रखी है 7। ये इस बार के प्री में ही सवाल आया, तो √3x + 7, ये उत्तर हो गया। अगला सवाल लिखिए, अगला एक सवाल लिखें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which is passing through, find the equation of line which is passing through point 2√3, 1, point 2√3, 1 and makes an angle 30 degree, makes an angle 30 degree with positive x-axis, with positive x-axis। इसका मतलब है उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु 2√3, 1 से गुजरती है, जो बिंदु 2√3, 1 से गुजरती है और धनात्मक x अक्ष से
और धनात्मक एक्स अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि रेखा होती है y बराबर एम एक्स प्लस सी। अब m तो हम निकाल सकते हैं, m बराबर कितना होगा, 10 बराबर 1/√3, यही होगा। हमने y बराबर रख दिया, y कितना है, अब y बराबर आ गया ये 1/√3 x प्लस सी, ये आ गया। अब आपको पता है कि ये लाइन 2√3 कॉमा 1 से गुजरती है, ये लाइन 2√3 कॉमा 1 से गुजरती है। इसका मतलब हो गया कि ये बिंदु इस रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा, यानी कि x का मान ये और y का मान ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो 1 बराबर 1/√3 इंटू 2√3 प्लस सी, तो ये कट गया, c कितना आ गया, -1। c का मान ही तो निकालना था हमें, तो इक्वेशन क्या आ गई, हाँ हाँ वही मैं कह रहा हूँ, लेकिन अभी c का मान नहीं था ना हमारे पास, तो वो हमने निकाल दिया, √3y बराबर x माइनस √3, ये इक्वेशन आ गई। हाँ वो सब भी लगा सकते हैं, वो भी लगा सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लिखें एक सवाल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन find the equation of line which is parallel to 4x प्लस 5y प्लस 111 बराबर 0, 5y प्लस 111 बराबर 0। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो 4x प्लस 5y प्लस 111 बराबर 0 के समांतर है, जो 4x प्लस 5y प्लस 111 बराबर 0 के समांतर है और बिंदु 3,2 से गुजरती है, और बिंदु 3,2 से गुजरती है।
उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो 4x प्लस 5y प्लस 111 बराबर 0 के समांतर है तथा बिंदु 3,2 से गुजरती है। जैसे कोई भी लाइन होती है, जैसे मैंने एक लाइन लिखी, बात मत करो भाई, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये मैंने कोई लाइन लिखी। अब मैं आपसे कहता हूँ कि यार इसकी स्लोप बताओ क्या होगी, तो आप बोलेंगे जी इसकी स्लोप निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y बराबर mx प्लस सी से कंपैरिजन करना पड़ेगा इसका, जहाँ पे m इसकी स्लोप है। तो कैसे निकालेंगे, फिर आप बोलेंगे कि जी मुझे पहले लिखना पड़ेगा बी वाई बराबर माइनस ए एक्स माइनस सी, तो y बराबर कितना होगा, माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी। तो यहाँ से स्लोप कितनी आ जाएगी, माइनस ए बाई बी। यानी स्लोप निकालने में कोई भी लाइन अगर इस तरीके से है तो स्लोप निकालने में दो चीजों की जरूरत पड़ रही है, एक x का कोफिशिएंट और एक y का कोफिशिएंट। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ ए लाइन डिपेंड्स अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ x एंड y, नॉट कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म नहीं आ रही है स्लोप में, c नहीं आ रही है। इसका मतलब कोई भी दो लाइन अगर पैरेलल होंगी तो हम जानते हैं कि उनकी स्लोप बराबर होगी, और स्लोप बराबर होने का मतलब है कि उनके x और y के कोफिशिएंट बराबर होंगे। अलग अगर कुछ हो सकता है तो क्या हो सकता है, कांस्टेंट टर्म अलग हो सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं। तो जैसे हमने देखा था, अभी हमें एक लाइन दे रखी थी क्या, 4x प्लस 5y प्लस 111 बराबर 0, यही दे रखी थी। तो मैं ये कह सकता हूं कि इसके पैरेलल जितनी भी लाइनें होंगी, जितनी भी, उन सब में 4x होगा, उन सब में 5y होगा, बस एक कांस्टेंट अलग होगा। बात समझ आ रही है कि नहीं, बस एक कांस्टेंट अलग होगा कि, और ये कैसे निकलेगा, हमें पता है कि ये रेखा किस बिंदु से गुजरती है, 2,3, 3,2। इसका मतलब है x 3 और y 2, तो 4 तिया 12, 5 दूनी 10, कितना आ गया 22। तो ये इक्वेशन आ गई, 4x प्लस 5y बराबर 22। आप ऐसा नहीं करें कि आपने अलग से स्लोप निकाली और फिर उस लाइन की अलग से स्लोप निकाली, दोनों को इक्वल रख रहे हैं, ऐसे खेल करने की जरूरत नहीं है। क्या हो गया, आप दोनों की तो लड़ाई हो गई थी, किस किस की हुई थी उस दिन लड़ाई, आपकी और इनकी हुई थी ना। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो, तो ये एसएससी में बच्चे मतलब ही होते हैं, लड़ाई हो जाती है तो तुरंत सॉर्ट आउट कर लेते हैं, यार काम पड़ सकता है इससे। ये मैंने देखा है एसएससी में होता है ऐसा, और कर भी लेना चाहिए, इसी में भलाई भी है, क्यों दुश्मन पालो। और चल कल को 3 लड़कों के साथ मिलकर धो दिया। लड़कियों में लेकिन ये ठीक रहता है कि लड़ाई पिटाई होगी तो सिर्फ मुंह से ही है, ऐसे मारने पीटने का कोई सीन नहीं है। या है उधर हरियाणा से कल्चर है, कल्चर नहीं कह सकते, मतलब आप ऐसे पिटाई कर देते हैं किसी की भी। आपका तो ये हो जाता होगा जी अब हाथ उठा ही लिया तो इतना भारी हाथ उठाया तो अब लगा ही दो, है ऐसे नीचे खाली क्यों ले जाओ, है कुछ खाने का मंगवाए, क्यों भाई, अभी तो मंगवाया था इस बच्चे को जूस पिलाया, तब आपने क्यों नहीं कहा।
वो केवल उन्हीं बच्चों को मिलता है यहाँ पे खाने के लिए जो बीमार वगैरह हो जाते हैं। आप बीमार हो, आपको कोई बीमारी असर कर सकती है मुझे बताओ आप? आपको बुखार वगैरह तो बॉडी में पहुंच भी नहीं पाता होगा। देख रहे हो करिए, 4 दिन बिना एसी के हमें इस हॉल में बंद कर दो तब भी कुछ नहीं होगा हमें। नहीं सही बात है, आपने स्टोरेज कर रखा है इतना खाना पीना। ओ नहीं, एक कौन होता है वो जानवर जो कैमल, वो 4-5 महीने का वो अपना जुगाड़ रख के चलता है। 3 महीने का जुगाड़ होता है बस। क्या मंगवाना है बताइए खाने के लिए? पानी है तो पानी देते हैं। ऐसे फ्रस्ट्रेट क्यों हो रही है? कितने बच्चों को भूख लग रही है? रेज योर हैंड। 8 या 9 बच्चे जिनको भूख लग रही है। तो बाकी के बच्चे जिनको नहीं लग रही है आप बताइए। आपको लगता, आप बताओ, आप खुद मुझे बताओ कि जब से मैं आया हूं मैंने 3 गिलास पानी के अलावा कुछ नहीं पिया। चलो मैं खा के आया था तो आप भी तो खा के आ सकते थे, आप क्यों नहीं आए? ऐसा कुछ नहीं, मैंने भी 2 बजे खाया था, लेकिन क्या मेरी ऐसे आदत नहीं है बार बार खाने की। सुनो आप, ऐसा है ना, बाहर जाओ और अपना कुछ खा के आ जाओ। देखो आपके बैग में कुरकुरे चिप्स वगैरह होने चाहिए। अमूल की लस्सी, जैसे आपको पता है कि आप 3 घंटे की क्लास के लिए आ रहे हैं तो रियल का 20 रुपए वाला जूस खरीद के डाल लिए, ये सब आपके बैग में होने चाहिए। होने चाहिए नहीं होने चाहिए? आप तो, आपको पता है कि ये मास्टर थोड़ा रहता है, इसको बोलेंगे ठीक है हो जाए। आप पर्ची पे लिख के भेज दो किसकी क्या क्या फरमाइश है, क्या क्या चाहिए, मैं वही मंगा दूंगा। ऐसे बिना मन से कि सबको एक जैसा खिलाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप अगला सवाल लिखो। 1 बटर चिकन, 2 नान। चलो ठीक है। Find the equation of line. Find the equation of line which is perpendicular to 3x plus 5y plus 192 बराबर 0। Find the equation of line which is perpendicular to 3x plus 5y plus 97 बराबर 0। 192 लिख लो, कुछ भी लिख लो, तो मैं बदल के बोल रहा हूँ, आप बदल लो, उसमें क्या फर्क पड़ता है। इन पासिंग थ्रू, फर्क इससे पड़ेगा, इन पासिंग थ्रू 4,3, पासिंग थ्रू 4,3 उस रेखा का समीकरण क्या होगा जो 3x प्लस 5y प्लस 192 के लंबवत है तथा 4,3 से गुजरती है। कितना आ रहा है कुंती जी? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखिए अब आप जानते हैं कि जैसे अभी हम जो पढ़ रहे थे, अभी जो हमने आपको बताई कि एक लाइन है ax प्लस by प्लस सी बराबर 0, तो हमने कहा इसकी स्लोप माइनस a बाई बी है, तो इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसकी स्लोप b बाई ए होगी, यानी कि कॉफिशिएंट तो उल्टे होंगे ही होंगे और माइनस का प्लस हो जाएगा, और प्लस होगा तो उसका माइनस। तो कभी भी जब हमसे पूछा जाता है, जैसे क्या थी इक्वेशन, 3x प्लस 4/5y प्लस 192 बराबर 0, कि इसके परपेंडिकुलर जितनी भी लाइन होंगी, पता है उनमें 5 की जगह 3 होगा और 3 की जगह 5 होगा, और अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, तभी स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 आएगा। जैसे पहले वाले केस में स्लोप कितनी हो जाएगी, -3/5, और दूसरे वाले में कितनी हो जाएगी, 5/3।
तो जब इन दोनों को गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, -1। तो हमने कुछ नहीं कहा, हमने क्या कॉफिशिएंट उल्टे कर दिया और बीच में माइनस लगा दिया और बस कांस्टेंट टर्म अलग होगी, ये तो पता ही है। अब ये रेखा किससे गुजर रही है, 4,3 से, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे, 5 चौक 20 और 3 तिया 9, कितना आ गया 11, ये उत्तर हो गया। 5x - 3y बराबर 11 क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, लिख लिया इतना। चलिए अगला सवाल लिखेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन find the equation of line parallel to y-axis, parallel to y-axis and at a distance 5 units from y-axis. Find the equation of line parallel to y-axis and at a distance 5 units from y-axis. उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो y अक्ष के समांतर है तथा y अक्ष से 5 इकाई दूरी पर है। ठीक है जी, इतना समझ गया। तो अभी जो मैंने सवाल पूछा उसका उत्तर क्या होगा, हाँ x बराबर 5 नहीं, x बराबर +-5। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस। ठीक है, तो 5 इधर भी हो सकती है रेखा और 5 इधर भी हो सकते हैं। तो x बराबर क्या होगा, +-5। x +5 भी और -5 भी, दूरी तो पॉजिटिव होती है, कोऑर्डिनेट ही नेगेटिव होता है। ठीक है, क्या बात तो सही है, नहीं तो इतने जूते से पिटाई करेंगे, सीरियस सही बोल रही हैं आप। भाई ये बताओ कि ये मैडम, इनको हम कुछ भी कहते हैं तो क्या तुम भी कुछ लिखोगे उल्टा सीधा। अब पर्ची इन्होंने पढ़ ली, मेरे को मिलती तो मैं तो फिर भी फड़ के फाड़ देता। मैं बता रहा हूँ कि इनको पता चल गया कि किसने बोला है, आप इन्हें जानते नहीं, भूत बना देंगे मारते मारते। सीरियसली बता रहा हूँ मैं। क्या लिखा आपने, भाई जिसको भी अगर प्रॉब्लम है तो बात कर ले। देखो अरे आप मेरे को क्यों अड़का रही हो यार, मेरा कमजोर सा दिल है, मेरे को चक्कर वक्कर आ जाएंगे काम तो सुनो तो, आपको पता नहीं कि ये पागल है। अब जो आदमी कुत्ते की बिल्ली की आवाजें निकाल रहा है, आप उसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो जिसका लालन पालन पोषण जानवरों में हुआ है, वो तो सांप बिच्छू यही सब बात करेगा। बताओ आप,
अच्छा अच्छा, जो ये सबवे की सैंडविच और बर्गर किंग के बर्गर वाली बात हुई है, ये तो मैं अपना वादा पूरा करूंगा, भले ही ये वादा दिया किसी और ने था। ठीक है, उसने तो आपको बेवकूफ बना दिया, लेकिन मैं जिस बैच में भी वो घटना हुई है और उस बैच के बच्चे अगर यहाँ बैठे हैं तो ये बहुत दुख की बात है। ठीक है, और हम उसको पूरा करेंगे। है जैसे जिस दिन भी उस बैच की क्लास लगेगी उन बच्चों को रोका जाएगा जो उस दिन रुके थे, और जिनके साथ दुर्भाग्यपूर्ण बस घटना हुई, जिस लालच में वो रुके थे वो लालच भी कम वक्त। मुझे तो समझ में ही नहीं आया क्या हो गया, इतना ठगा सा पहली बार महसूस कर रहे थे हम। हैं? मुझे लगा अब सब्बे की सैंडविच आएगी तो खा ही लेंगे, एक आज सुबह से कुछ नहीं खाया। उसने मुझे बोलने कहाँ दिया, तो खुद ही बोल के 15 मिनट अपने निकल ली। नहीं नहीं, वापस आ गई वही पर्ची। अरे लो लो, ये पर्ची पढ़ो, तुम इन्हीं में रह जाओ, पीछे से पर्चियां हैं, जवाब दो, यही तो उम्र रह गई है अब। अभी क्लास के बाद माइक पे बोल देना जिसको भी अड़काना है, इतनी परमिशन मिल जाएगी तुम्हें, और इससे ज्यादा क्या बोले। और ये तो अच्छी बात है, अगर आपको कोई ऐसे कह रहा है कि सांप काटने से सांप को जहर लगेगा, सही बात है, हम इतने स्ट्रांग हैं कि सांप भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो फिर ये तो उतले बच्चे क्या करेंगे बताओ, सोचो आप। इनको तो इसीलिए तो डर के मारे ये अपना नाम नहीं बता रहे, चिंदी चोर हैं ये वो लोग हैं जो क्या बोलूं मैं, कि उसकी शादी में जाके भी उसको पर्ची पास करते हैं कि देख ले अभी भी मौका है, मैं आया हूं। समझ रही हो आप? और देखिए तैयार होके ऐसा लग रहा है, मैं बिना तैयार ऐसा लग रहा हूं। टू, तभी तो मैंने सोचा कि मैं तुम जैसों के बीच में नहीं करूंगा ये सब, दूर कहीं दराज देशों में। वैसे अगर तुम ऐसा उम्मीद रख रहे हो तो गलत सोच रहे हो, पहले खुद को देखो फिर मुझे। 2 पॉइंट्स a+3, b+k, 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स। तुम कम बोल लो, ठीक है, 1 लाख गवा के बैठे हो, तुम्हारा पता है मुझे लोग कैसे तुम्हें ठगते हैं। तुम्हें तो अपना नहीं बोलो, मुंह खोलो तो ज्यादा अच्छा है। a+1, b+k, r on the line, r on the line, 3x plus 3x माइनस 2y+11 बराबर 0। ये दो बिंदु इस रेखा पर स्थित हैं, दोनों बिंदु देख लीजिए, ये दो बिंदु इस रेखा पर स्थित हैं, तो k का सम्मान के साथ मान ज्ञात करें। k का मान क्या होगा?
इसे देखिए कुछ करना ही नहीं है। अगर कोई दो बिंदु इस रेखा पर हैं, ये रेखा है 3x माइनस 2y प्लस 11 बराबर 0। तो इस पे दो बिंदु हैं, कौन कौन से, a प्लस 5 b प्लस 2 के। इस पे क्या है, a प्लस 1 b प्लस के। तो आपको पता है कि चाहे तो आप इन दोनों बिंदुओं से इस लाइन की स्लोप निकाल दो, चाहे लाइन से, स्लोप इक्वल होनी चाहिए। तो मैंने स्लोप निकाल दी कैसे, a प्लस 5 माइनस a माइनस 1, तो नीचे आएगा पीछे b प्लस 2 के माइनस b माइनस के बटे a प्लस 5 माइनस a माइनस 1 बराबर कितनी होगी स्लोप, 3/2। इस लाइन की स्लोप कैसे निकलेगी, 2y बराबर 3x प्लस 11। तो y कितनी आ जाएगी, 3/2 x प्लस समथिंग। मतलब नहीं है, स्लोप से मतलब है 3 के। देखिए b से b कट जाएगा, a से a कट जाएगा, ऊपर बचेगा k बटे 4 बराबर 3/2। तो k कितना आ गया, 6। तो हम सिर्फ इतनी सी लाइन लिख के ही निकाल सकते थे, नहीं तो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो स्लोप इतनी सी लाइन में ही निकाल सकते हैं कि भाई मैं घटाऊंगा इसमें से इसको तो आएगा k, इसमें से इसको घटाऊंगा तो 4, तो k बटे 4 बराबर होगा 3/2, यानी k कितना आ जाएगा, 6। एक लाइन का सवाल था ये। आपने ऐसे तो नहीं किया कि वो पॉइंट सेटिस्फाई करा के देख लिया उस पे, नहीं वो फिर बहुत बेकार हो जाएगा ना। हो तो जाएगा, हाँ नहीं कट जाएगा, लेकिन दैट वाज नॉट सो मजेदार तरीका, ठीक है। अच्छा चलिए कुछ सवाल लिखते हैं और लिखें एक सवाल की, द इक्वेशन ऑफ द लाइन, बात ना करो, द इक्वेशन ऑफ द लाइन which passes through the point 1 comma minus 2, उस रेखा की समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु 1 कॉमा माइनस 2 से गुजरता है, जो बिंदु 1 कॉमा माइनस 2 से गुजरता है तथा दोनों अक्षों से दोनों अक्षों से बराबर अंतःखंड काटता है, एंड कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट फ्रॉम द बोथ एक्सिस, एंड कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट फ्रॉम द बोथ एक्सिस। कितना आंसर आ रहा है मेनका गांधी जी, x प्लस, आप बताइए। देखिए जैसे अब आपको पता है कि इक्वल इंटरसेप्ट है, तो यहाँ भी a है और यहाँ भी a है, बराबर 1, यानी कि ये आ गया x प्लस वाई बराबर a। अब आपको पता है कि ये रेखा किस बिंदु से पास होती है,
1 - 2, तो यहाँ 1 रख दें या -2 रख दें, तो a का मान कितना आएगा, -1, x + y बराबर -1। ऐसे छोटे छोटे से सवाल पेपर में आएंगे जो आपसे नहीं हो पा रहे। ठीक है, हाँ जी। चाय अब क्या मंगाऊँ, टाइम हो गया, दोस्तों के साथ पीऊंगा। चलो मेरे साथ भी पिलाऊंगा अच्छी चाय। हाँ, वहाँ चलेंगे सुदामा वाले के यहाँ पीने। बंद हो गई होगी? नहीं, खुलती है 9-10 बजे तक। अरे हाँ, 11 बजे तक खुलती है। लिखें, एक सवाल लिखें। मन नहीं था यहाँ की चाय पीने का ना, बाहर की पीएंगे। आदत की तो बात होती है ना, मैं वही एक एक रोज पी रहा हूँ, आदत पड़ गई है। चलिए जी, एक सवाल और लिखें लाइन पर ही। आप इतनी बात क्यों बना रहे हैं? हाँ, मैं कह रहा हूँ, आप इतनी बात क्यों बना रहे हैं? पढ़ लो आप, नहीं तो काले पन्ने की कॉपी जिंदगी काली बना देगी। समझ गए? हाँ, यहीं चांदनी चौक पे दही वल्ले की दुकान लगानी पड़ेगी, फंडिंग भी मुझे करनी पड़ेगी। चांदनी चौक पे खोलना दुकान इतनी छोटी बात समझ रहे हो तुम? बड़े खोलेंगे दुकान, क्या करोगे बताना? क्या सलमान खान के घर के सामने खोलोगे? A line is drawn through the points 3,4 and 5,6। एक रेखा बिंदु 3,4 और 5,6 से गुजरती है। एक रेखा बिंदु 3,4 और 5,6 से गुजरती है। यदि रेखा को एक ऐसे बिंदु तक बढ़ा दिया जाए, if line is extended to that point having ordinate -1। यदि रेखा को एक ऐसे बिंदु तक बढ़ा दिया जाए जिसकी कोटि -1 है, if line is extended to that point whose ordinate is -1। यदि रेखा को एक ऐसे बिंदु तक बढ़ा दिया जाए जिसका ऑर्डिनेट -1 है, then the abscissa of that point is। तो उस बिंदु का भुज क्या होगा? बहुत आसान सवाल है। तो उस बिंदु का भुज क्या होगा ये बताना है। तुम्हारे लिए ठीक है, कल पक्का। ठीक है, हाँ जी। रोहतक वाले भाई साहब हमारे गणित के किंग हैं, और ये हिरार्की में बिजार्ड से ऊपर आता है किंग। पहले किंग आता है, फिर ये आता है। यू आर रियली हाईली अच्छा। अरे नहीं, अभी नहीं, अभी उसका वक्त नहीं है, बिकॉज वी बोथ आर ऑन नॉट इन गुड मूड है। तो कोई हाईली एजुकेटेड वगैरह नहीं है अभी। देखो भाई, क्या था सवाल? आपको आ रहा है जी हल्का हल्का समझ? हल्का पुल्का थोड़ा बहुत है ना, हल्का पुल्का शुरूर है, उसकी नजर का कसूर है, दीवाना मुझे बना दिया। आ जाएगा, धीरे धीरे आएगा, थोड़ा वक्त लगेगा। नहीं, एवरीथिंग टेक्स टाइम। बैड लव कैन ओनली बी हील्ड बाई ए गुड लव। समझ रहे हैं? बुरे प्यार के जग को केवल एक अच्छा प्यार ही भर सकता है। तो मैं, तुम हो पागल, निहायती पागल।
जो रहा नहीं वो बैड है, जो हो रहा है गुड है। सुनो, अब पढ़ लो चुपचाप से, नहीं तो एक आध बच्चे को ऐसे थप्पड़ मार के चेहरा घुमा देंगे, इधर अप्पा घूम चुका एक बार, फिर दूसरी तरफ से थप्पड़ खाए तब सीधा हुआ है। खम्मे खा क्या होता है ये? थोड़ी हिंदी इंग्लिश। ये कह रहा है यदुरप्पा के पास 1 लाख रुपए हैं, उसके भैया की साली ने उसे स्माइल दे दी, उसके पास कितने रुपए बचे? 0। तुम्हें दिख नहीं रही इसकी हालत? अब यदुरप्पा इसका जवाब दे रहा है कि आप किस्तों में जिंदगी चल रही है। बहुत बुरी हालत है बेटे आपके। ये सब बच्चे आपके लिए 5-5 रुपए कंट्रीब्यूट करेंगे, जरूरत नहीं है। कितना करवाएं फिर? 500 की उम्मीद रख रहे हो? हैं? हाँ बस, कोई दे भी ना आपको तो ऐसे थप्पड़ मार देना, बोले रख ले अपने पास। किसी के दहेज में लगा देना। देखो, मैंने देखे कई लड़के होते हैं ऐसे, अच्छा तुम्हारी शादी हो रही है, दहेज में कुछ कमी पड़े तो बताना। अबे अब तुम दहेज भी दोगे इसको अपनी तरफ से, दिल दे दिया, जान दे दी, अब ये दहेज ही बचा था देने को, ये भी दे दो कम वक्तो। इससे बड़ी बेशर्मी की बात और क्या होगी? क्या था पॉइंट, क्या था? यद्रपा तो हमारा ऐसा है, कोई इसको कहे भी कि दहेज में क्या दोगे तो कहते हैं मुझे साथ ले चलो, हल्के बुल्के काम करता रहूंगा घर के। -1 x -1, तो इसकी स्लोप क्या है लाइन की? 6-4/5। इसे कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस कहता है जी। 1/1 यानी कि 7/7, तो x कितना होगा? -2। यही आ रहा था, बस यही उत्तर है। क्यों गाड़ी की खिड़की खुली छोड़ा है तुम? ओए संजीव, कोई भी सब गाड़ी की खिड़की खुली छोड़ा है? एक बच्चा मैसेज लिख रहा है कि आपकी गाड़ी की खिड़की खुली हुई है, विंडो आपने सही से बंद नहीं की होगी। कोई नहीं, अब तो मैं जा ही रहा हूँ। लिखें एक सवाल बहुत खूबसूरत सा, द इक्वेशन ऑफ द लाइन आपके हिसाब से होगा क्या? बस कौन हो आप? हैं? The equation of line which passes through the point, the equation of the line which passes through the point 2,3, the equation of the line which passes through the point 2,3 and the point of intersection of line and point of intersection of line 3x minus 5y बराबर 0। ऐसे मत लिखो, 3x माइनस 5y बराबर 3 लिखो, 3 थोड़ा कठिन बनाओ इसको। 3x माइनस 5y बराबर 3 एंड 6x प्लस 7y बराबर 2। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ एक बार सवाल, एक बार पहले इंग्लिश में रिपीट कर रहा हूँ। सवाल क्या है? द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट 2,3 एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 3x माइनस 5y बराबर कितना बोला? 3 एंड 6x प्लस 7y बराबर 2। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो 2,3 से गुजरती है, जो 2,3 से गुजरती है, जो 2,3 से गुजरती है तथा
जो 2,3 से गुजरती है तथा 3x माइनस 5y बराबर 2 तथा 3x माइनस 5y बराबर 2, 3x माइनस 5y बराबर 2 नहीं बराबर 3 तथा 6x प्लस 7y बराबर 2 के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरती है। तो अब आप ऐसा करेंगे कि इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे और वो बहुत गंदा सा आएगा और फिर एक 2,3 है, ऐसे करेंगे। पागल हो गया, ऐसे मत करो, हमें तो ऐसे क्यों करोगे। देखिए जब भी कभी दो रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु से कोई रेखा गुजरती है तो S1 प्लस के H2 बराबर 0, बस ये रेखा की इक्वेशन होगी। S1 पहली लाइन है, पहली लाइन कितनी है आप बता सकते हैं? 3x माइनस 3 प्लस के, दूसरी लाइन क्या है? -2 बराबर 0, बस खत्म बात, ये इक्वेशन आ गई। लेकिन इसमें हमें के नहीं पता ना, तो के कैसे निकालेंगे? ये किससे गुजरती है? 2,3 से गुजरती है। अगर ये 2,3 से गुजरती है तो मैंने रख दिया इसमें x की जगह 2 रख दिया, 3 दूनी 6 माइनस 5 दिया 15 माइनस 3 प्लस के, कितना होगा? 6x कितना होगा? 6 दूनी 12, 7 दिया 21 माइनस 2 बराबर 0। अब आप ही बताइए कि कितना आ रहा है? 15 और 3 18 और 6 माइनस का 12 तो प्लस का 12 हो जाएगा इधर आके, बटे 21 में से 2 गए 19 और 12 31, बहुत गंदा सा उत्तर आएगा। के का मान कितना आ गया? 12/31। सोचो आप, भाई राम इसने तो हमें रुला दिया है इसने जो हमको, अब और नहीं रुलाना तुम, बाहर बन के आऊं कभी तुम्हारी दुनिया, मर जाए। देखो 12/31 तो 12 छिंग कितना हो गया? 72 और 31 दिया 93, 93 और 72x कितने होंगे? 93 और 72x में 95 और 70 जोड़ना है 165x। इक्वेशन तो हम निकाल देंगे, इसकी औकात नहीं है। अच्छा 12 सत्ते 84 और 31 पंजे 155 माइनस का 155, तो 55 और 16 कितने हो गए? 71, 55 और 16 71 भाई। अब 12 दूनी 24 माइनस का 24 और 31 दिया 93, कितना हो गया? 117, तो माइनस का 117 बराबर 0, ये इक्वेशन आ गई। फिर भी आसान हो गया, वैसे तो आप निकाल ही नहीं पाते जैसे आप सोच रहे थे ना, इसके इंटरसेक्शन पॉइंट भी बहुत खतरनाक से आते, क्योंकि मैंने सोच समझ के तो बोला नहीं सवाल, ऐसे ही बोल दिया। चलिए बाकी कल इसी वक्त इसी टाइम पे क्लास होगी, सेम टाइम सेम जगह, अगले ही दिन।